जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर। कह रहा है जो इंग्लिश का है मॉडल पेपर की किस तरीके के पेपर में पूछेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का एक डाउट भी क्लियर करेंगे कि जितने भी बच्चे क्लास 12th का इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके मन में एक डाउट है, क्या 20 नंबर का जैसे हाई स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है क्या इस साल 12th में भी आएगा। बहुत सारे बच्चों ने पूछा क्या सर आएगा, कमेंट भी किया है कई वीडियो पे। क्लास में भी पूछते रहते हैं बच्चे, कोचिंग में भी पूछते रहते हैं, स्कूल में भी पूछते रहते हैं कि सर ये 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बताया जा रहा है क्या 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान देना, ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये आपका क्लास 10th में है, अभी 12th में ये नियम लागू नहीं हुआ है। हो सकता है 2025 से जब नया बैच यानी नया सेशन जब चालू होगा तो वहाँ से ये नियम लागू कर दिया जाए कि अगले साल से क्लास 12th में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं इंग्लिश में, और भी विषय में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वही है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जो 20 नंबर वाला आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो नहीं है, वो हटा दिया गया है। तो जो भी बच्चे अंग्रेजी लिए हैं आज उनके लिए मैं एक मॉडल पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि सेट कैसे देगा 2024-25 के एग्ज़ाम में, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, और आपकी अभी प्रिपरेशन क्या हुई है, कितने क्वेश्चंस बाकी हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। और जो भी आपको टॉपिक पूछना हो, जाँचना हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो ध्यान देना, क्लास 12th में सबसे बड़ा आपका जो टॉपिक है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए, बी और सी और डी। इन चारों सेक्शन में डिवाइड है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, कह रहा है कि जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए आपका क्या है कि कह रहा है कि जो सेक्शन ए है ये आपका प्रैक्टिस बेस पे डिपेंड है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सेक्शन ए आपका बहुत ही बेहतर तरीके से हल हो जाएगा। इसमें एक आपका पैराग्राफ दिया रहता है, और पैराग्राफ के बाद आपके उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसे आपको क्या करना रहता है, हल करना रहता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है सेक्शन ए में, जो 3, 3, 6, 3, 9, 312 और 3, 15 नंबर का सेक्शन ए आपका जो टोटल होता है वो 15 नंबर का। अब सोचिए, ये पैराग्राफ है जिसमें आपको याद नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे हल है। अगर ये आप 15 नंबर हल कर ले जाते हैं, मतलब कि ये पैराग्राफ को पढ़ेंगे, नीचे दिए गए इन क्वेश्चनों का आंसर लिखना है, अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 15 नंबर, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो कम से कम 13 नंबर, या 15 में 15 भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बेहतर है तो आप 15 नंबर 12 नंबर आप पाएंगे। और कैसे कॉपी लिखना है बोर्ड की ये भी हम बता देंगे आपको, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देना, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन, ये 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये 1-1 नंबर क्वेश्चन। जैसे पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन लॉस ऑफ हेल्थ। लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है, इसमें अपोजिट पूछा है। और उसके बाद कर्ज का अपोजिट आप जानते ही हैं, बून होता है, सेंटेंस में लिखा हो या ना लिखा हो आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर लिखा है विच द एडवर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड कंप्लीट। कंप्लीट का एडवर्ब क्या होता है, कंप्लीटली, ठीक है। तो ये 1-1 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद अब आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका एक आर्टिकल या ऐसे दिया रहता है जो आपको लिखना है, ठीक है, जो 10 नंबर की बात आती है। अब ऐसे और आर्टिकल किस टॉपिक पे दिया जाता है ये कंफर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, ठीक है। इन तीनों में से एक, तो ऐसे तो कोई कंडीशन यानी कोई कंफर्म नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास वोकैबुलरी और लिखने का क्षमता हो, यानी प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर लें, जैसे आपके पास एक्सीलेंट होगा और बहुत सारी किताबें होंगी, तो आप अगर वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा चीज़ आता है जो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने बता रखा है यूट्यूब पे कि 3 क्वेश्चन आपके एकदम कंफर्म है, तीनों में से एक को आएगा। ये जो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिखा है, यही क्वेश्चन बस यहाँ पे बदल जाएगा। हो सकता है वाटर सप्लाई आ जाए या पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। कैसे लिखना है मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, तीनों का सिर्फ एक ही, बस प्रॉब्लम को बदलना है। अगर आप चाहते हो दोबारा आप सीखना चाहते हो, आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कमेंट करके बताएँगे तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही एप्लीकेशन में 4-5 एप्लीकेशन आपको प्रिपेयर हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर नीचे आर करके लिखा है राइट लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन द न्यू ब्रांच ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। या डिविजनल ऑफिसर को लिखना है कि हमारे टाउन में कोई नया पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो एक आप ब्रांच खोल दीजिए, जिससे हमें काफ़ी समस्या हो रही है, तो ब्रांच खोलने से समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद अब सेक्शन सी आता है जो ग्रामर का है।
ठीक है, तो ध्यान देना। अब सेक्शन बी आपका कितने नंबर का हो गया? अभी हमने बताया 15 नंबर का आपका सेक्शन ए और 10-10 20 नंबर, यानी कितने हो गए आपके 35 नंबर। अभी सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड डिपेंड है, सारा प्रैक्टिस है। ए से आप जितना प्रैक्टिस कर लेते हैं, एप्लीकेशन आप जितना प्रैक्टिस कर ले। मैंने बताया ब्रेक डाउन ऑफ फ्रीक्वेंटी इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन ऑफ फ्रीक्वेंटी वाटर सप्लाई, ब्रेक डाउन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, इन्हीं तीनों में से एक पेपर में पूछेगा, हर साल का ये नियम है, तो मैंने ये भी बता रखा है। आगे है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन होता है, वो 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है, 10 थे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसमें आपका है क्या-क्या, ध्यान दीजिएगा। एक आपका आइडियम्स, वोकैब्युलरी से लिया गया है, आइडियम्स, फ्रेजल, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट रहते हैं। जैसे ऊपर लिखा है, ये आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है कि वन हू लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो इसमें से ये लिखा है, इसके 4 आपके ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपका ऑप्शंस होगा वो आप लगा देंगे, तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा पेसिमिस्ट। लिखा है द फ्रेज पिक होल्स इन। पिक होल्स का मतलब क्या होता है वो आपको लगाना है। तो पिक होल्स का मतलब होता है कि फाइंड फॉल्ट विथ, दोषी पाना। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है सिनोनिम ऑफ सेवर। सेवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो एक्यूट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, नीचे लिखा है ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। इसमें कौन सा टॉपिक करा है? विच वर्ड इज एबव सेंटेंस इज एन एरर। हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, तो इसमें बताना है यूनियन से पहले एन नहीं, क्योंकि यूनियन में यू आता है और ये क से ग के बीच में आता है, तो इससे पहले क्या लगेगा? ए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? 3। ठीक है, अगला है मॉडर्न का क्या होता है? आपका कह रहा है मॉडर्न का, ई वाला कह रहा है मॉडर्न का आप क्या बताएंगे? कह रहा है एंटोनिम। मॉडर्न मतलब आप जानते ही हैं आधुनिक होता है, तो इसका एंशिएंट हो जाएगा, प्राचीन। ठीक है, इसके बाद ये 5वां में भी आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामर है कि पहला आपका नरेशन आता है, दूसरा आपका सिंथेसिस से हो गया, और तीसरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया, चौथा आपका सिंटेक्स हो गया, और 5वां आपका होमोफोन्स हो गया। इन 2 मीनिंग्स का क्या करना है? अलग अलग मतलब बताना है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक्स आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आपने जो टॉपिक्स नहीं पढ़ा है, छूटा है, तो आप हमें मैसेज कमेंट कर सकते हैं, बता दिया जाएगा। और 6वां आपका आता है क्या है? ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। और मैंने इसे बहुत ही ईजी वे में बहुत सारे वीडियो बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में मैंने ईजी वे में बताया है कैसे आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को एक आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको थोड़े थोड़े मीनिंग्स को याद रखना है बस, बाकी सारे आसानी से ट्रिक्स और रूल बताए हैं। तो ये आपका 35 नंबर वो हो गया, और सेक्शन सी से आपका 25 नंबर। ठीक है, तो कितना हो गया? 0 और 3 2 5 1 6, 60 नंबर आपका ग्रामर हो गया। अब इसके बाद आपका किताब आता है जो आपने पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री प्रोज और रीडर, सप्लीमेंट्री प्रोज और पोएट्री। तो सप्लीमेंट्री से इसमें जो प्रोज से जो क्वेश्चन है वो 7 और 8 नंबर है। इसका मतलब 8 और 7 15 नंबर का प्रोज से क्वेश्चन आया हुआ है। 2 आपका शॉर्ट लिखना है और 1 आपका लॉन्ग, टोटल 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 7वां का पहला कह रहा है कि वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप। मैंने इसे लिखाया भी है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए, नहीं आपको पता है तो बहुत छोटा सा हमारे पास पूरा PDF है, मैं आपको दे दूंगा। फिर कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपनी क्लास में दोनों क्वेश्चन कराए हैं। अब दोनों में से कह रहा है एक करना है, यानी ए में से आर, तो दोनों कराए हैं तो आप दोनों में से एक कर लेंगे। फिर कह रहा है बी व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। बड़े लोगों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था? या हाउ डज द आथर फील जस्ट बिफोर बिकम अनकॉन्शियस। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया है, लेकिन ये वाला कराया है। कह रहा है ये वाला हमने कराया है। तो दोनों में से जो कराया है आप क्या करेंगे, उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 8वां है। 8वां में कह रहा है कि लॉन्ग में कोई एक क्वेश्चन, तो कह रहा है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। मैंने ये भी लिखा है और ये भी कैरेक्टर स्केच, दोनों क्वेश्चन कराए हैं, तो दोनों में से एक को करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी है। आपका एक 4-6 लाइन का पोएम दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन का पोएम दिया हुआ है। इसके नीचे आपको क्या है, 3 क्वेश्चन मिले हैं, उन क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो 6 नंबर का होता है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, हमने सेंट्रल आइडिया बताया, सिर्फ आप 2 याद कर लेना, माई मदर एट 66 और द थिंक ऑफ ब्यूटी। जितने भी आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, और हमेशा दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन में रहता है, तो आपको एक लिखना है। 4 नंबर की बात है, तो मैंने 2 लिखाया भी है, बताया भी है, तो आप इन दोनों में से
दोनों को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि लिखने से आपको मीनिंग भी प्रिपेयर हो जाती है। आगे है 11 नंबर जो आपका है, अब आपका आता है सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर, तो 15 नंबर प्रोज से, 15 नंबर सप्लीमेंट्री से, और 10 नंबर आपका पोएट्री से। 15 ना 30 10 40, 60 उधर हो गया, 40 इधर हो गया। ठीक है, इसमें भी वही दिया है, कह रहा है कि वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली दोबारा तीसरा तल क्यों नहीं पा सका, मैंने ये बताया था। फिर लिखा वाई डिड द महाराजा स्टार्ट हाउंटिंग टाइगर्स, महाराजा ने शिकारों को और टाइगरों को मारना क्यों शुरू कर दिया। फिर व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द सर्डे स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, या फिर वाई वाज सदाउ सेंट टू अमेरिका। इन चारों क्वेश्चन को हमने बताया अच्छे तरीके से, और आप 2 ही करना है, तो इन चारों में से 2 कर लोगे। नेक्स्ट है 12वां लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, कह रहा है कि एक लॉन्ग है, स्टार्ट करना है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ लेसन इनेमी। इनेमी के हिसाब से हाना करेक्टर स्केच लिखना है। फिर विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेयरी एंड वाई, या फिर ये लैम वाले क्या कहते हैं कि फेस ऑन इट की एक कहानी है, उसका आंसर लिखना है। तो ये आपके पूरे मॉडल पेपर हो गए। ये आपको हल भी करना है एक होमवर्क तौर पे। अगर आप हल कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं हल कर पाते तो कोई बात नहीं, जो भी टॉपिक फंसेगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर नीचे भी एक और आपका सेट दिया गया है, सेम सेट है, सेम सेट नहीं अलग है, फिर सेम प्रोसेस है। उसमें भी मैंने बताया था सेंट्रल आइडिया, तो इसमें देखेंगे सेंट्रल आइडिया सेम, माई मदर एट 66, चाहे तो माई मदर एट 66 या थिंग ऑफ ब्यूटी, दोनों कोई ना कोई हमेशा रहेगा, दोनों में से एक, तो आप दोनों को याद कर लेना है। तो जितना मैंने टॉपिक बताया, अब जैसे इसमें मैंने बताया था ठीक है, तो जितना मैंने बताया था आप उसे क्या करेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे और इसे हल करना है। अब जो टॉपिक समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।